Hey guys, now you can study CA IPCC Auditing and Assurance at your home. This is a special course of 70 marks and rest of the 30 marks will be uploaded on YouTube. You will get all the lectures in a pen drive and you will also get hard copy of the notes covering 100% of the syllabus. You can revise your syllabus 3 to 4 times with the help of these lectures. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace with your own mentor. Check the links given in the description below or the comment box below. Or you may simply write to us at support@neerajaroraclasses.com or you may call us on the numbers which are given on the screen. Video lectures are also available for CA IPCC taxation. चलिए आज एक नया क्वेश्चन सीखेंगे, शॉर्ट नोट की फॉर्म में आता है, एग्जामिनेशन इन डेप्थ। अब मैं इसको देता हूं सर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। पहले एग्जाम की बात कर लेते हैं। मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं? मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपसे ये एग्जाम में पूछ सकते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आता है, या फिर आपके लिए लास्ट क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट नोट वाला, उसके अंदर एक पार्ट की तरह पूछ सकते हैं आपसे 4 मार्क्स का। ओके, सो यही उम्मीद है। इससे बहुत आसान है, बट मैं हर बार जो बात बोलता हूं वो ध्यान से सुन लीजिए। आपको ऑडिट में किसी भी चीज पे अगर कमांड बनानी है, आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए ऑडिट में बेसिक 2 प्रोसीजर कौन से होते हैं, उनमें क्या असर्शन चेक होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आपके वो बहुत क्लियर हैं तो एग्जामिनेशन इन डेप्थ बहुत आसानी से समझ आएगा। पहले मैं वही करूंगा जो हर बार करता हूं, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा, भूमिका बांध दूंगा, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दूंगा ऐसे ही लेमैन लैंग्वेज में। फिर हम एग्जैक्ट आईसीआई की लैंग्वेज पढ़ेंगे और उसे रट लेंगे, एक एग्जाम्पल भी देखेंगे और फिर हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। सो एग्जामिनेशन इन डेप्थ की अगर मैं बात करूं, प्यार से हम इसे ईद बुला लेते हैं, है ना? ओके, एग्जामिनेशन इन डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो हम लोग ऑडिट में करते हैं सैंपलिंग, है ना? ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं? सैंपलिंग, पॉपुलरली नोन एज टेस्ट चेकिंग। कम ऑन गाइस, हाँ जी, पॉपुलरली नोन एज व्हाट? टेस्ट चेकिंग। हम सारा सामान तो चेक नहीं कर सकते, सारा काम तो हम लोग चेक नहीं कर सकते, इसलिए हमें करनी पड़ती है सैंपलिंग। ओके, अब अगर मैं सैंपलिंग की बात करूं तो एक क्वेश्चन आता था, हाउ टू मेक योर सैंपल इफेक्टिव। वहां पर लिखा आता था कि आप सबसे पहले अकाउंटिंग सिस्टम को स्टडी करें, इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो भाई, ऑडिट करने से पहले अगर आपको एंटिटी की जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग मिल जाए तो ऑडिट का मजा ही कुछ और होगा और आपका ऑडिट का लेवल ही कुछ और होगा। हैंडराइटिंग अच्छी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर तारीफ कर दीजिएगा कि हैंडराइटिंग अच्छी है। ओके, अच्छा, तो सर अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो वाकई में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब अगर आप एंटिटी के सिस्टम्स को समझना चाहते हैं, ऑल्दो हमारे पास एक ऐसे 315 है, उसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया है, बट आप अगर एंटिटी में एक्चुअली में ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं इसको समझना चाहते हैं तो एग्जामिनेशन इन डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्रांजैक्शन को पकड़ लेंगे और उस ट्रांजैक्शन को हम लोग देखेंगे पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक, कौन कौन सी स्टेजेस से गई, किस स्टेज पे किस तरह के रिकॉर्ड्स बने थे, किस स्टेज पे किसकी ऑथराइजेशन वगैरह चाहिए थी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं लास्ट में आपको एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, सो अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी ये बोलती है कि साहब एग्जामिनेशन इन डेप्थ का मतलब है एक ट्रांजैक्शन को पकड़ लो और उससे स्टार्टिंग से एंड तक जाओ। इसके कनेक्शन कहां कहां पे हैं? सर इसके कनेक्शन ऐसे हैं कि सर मैं सैंपलिंग करनी, सिस्टम समझना है, तो आपको एक बात तो सर डिटेल स्टडी करनी ही पड़ेगी, राइट? तो और भी इसके बहुत सारे कनेक्शन बनेंगे जब हम देखेंगे एग्जामिनेशन डेप्थ को। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे असर्शंस का इसके अंदर रोल रहता है। गाइस, मैं ये उम्मीद करता हूं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि आपको असर्शंस का मीनिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है, आपको असर्शंस पता है क्या होती है, क्यों होती है, और बेसिक आपको ऑडिटिंग का आइडिया है, राइट? ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अब हम सर इसकी एक्चुअल लैंग्वेज पढ़ना शुरू करते हैं जो आईसीएआई ने अपने सजेस्टेड आंसर्स में दी थी। लीजिए, सो इट एम्प्लाइज एग्जामिनेशन ऑफ फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन। पहला चीज सर हमारे पास, आप देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहली चीज आ गई एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम में सबसे पहला वर्ड एग्जामिनेशन इन डेप्थ में आप यही लिखेंगे, एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन किसका? हर किसी का नहीं सर, फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन। हम हर
ट्रांजैक्शन को तो वैसे एग्जामिन नहीं करते, और जो करते हैं उसमें से भी फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस को हम पकड़ेंगे, और जरा ध्यान से देखिएगा. सो एग्जामिनेशन ऑफ फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. लीजिए सर, मैं थर्ड पॉइंट भी यहां पे लिख देता हूं, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. बस देखते चलिए, पूरा याद करवा दूंगा, चिंता मत करें. लीजिए, एग्जामिन किया, कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन को एग्जामिन किया, बिगिनिंग से एंड तक एग्जामिन किया, कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन को एग्जामिन किया, बिगिनिंग से एंड तक हमने उसको एग्जामिन किया, थ्रू द एंटायर फ्लो ऑफ द ट्रांजैक्शन. और ये हमारे लिए पंच लाइन बन गई, फ्रॉम इनिशिएशन टू कंप्लीशन. हाँ जी, फ्रॉम इनिशिएशन टू कंप्लीशन. अब आप बोलेंगे सर बात तो वही है, बिगिनिंग टू एंड. हाँ बेटा, बात तो वही है, बस थोड़ा लिखने में टेक्निकल लगता है. फ्रॉम इनिशिएशन टू कंप्लीशन. ओके. और जो एक और वर्ड मैं आपको इसके साथ देना चाहता हूं वो है थ्रू द एंटायर फ्लो. बस हमारे आंसर की पहली तैयारी हो गई. देखो भाई, मैं बार बार ये इसलिए आपको बोलता रहता हूं, इतनी बार मैं बोलता हूं, रिपीटिशन इज द की गाइस. बोलिएगा मेरे साथ, थ्रू द एंटायर, हाँ जी, थ्रू द एंटायर फ्लो. लीजिए, तो अगर आपको एग्जामिनेशन इन डेप्थ आता है तो आपकी पहली लाइन अगर ये चमक गई, मार्क माय वर्ड्स, आप हीरो बन गए सर. अब आपको नंबर मिलेंगे सर. और पहली लाइन सर आईसीएक्स सजेस्टेड आंसर में यही होगी. सो व्हाट इज एग्जामिनेशन डेप्थ? हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि सर एक ट्रांजैक्शन पकड़ते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, उसको हम चेक करते हैं अलग अलग स्टेजेस पे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हुई, क्या क्या रिकॉर्ड्स बने, और क्या क्या हमने सर उसकी अथॉरिटीज वगैरह चेक करनी है. ओके. अब सर इसको रटने की बारी आती है. तो सर मैंने आपको सबसे पहले बताया एग्जामिनेशन ऑफ फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड और फ्रॉम इनिशिएशन टू कंप्लीशन थ्रू द एंटायर फ्लो. ये लाइन तो हम जरूर लिख के आएंगे. आइए अगली लाइन पे चलते हैं और देखते हैं कि सर वहां पे क्या है. अच्छा जी, लीजिए, आइए. सो अब यहां पे क्या पढ़ेंगे सर हम लोग, जरा देखिए. द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ स्टडिंग द, हमारा एक काम सेट हो गया सर, हमें स्टडी करनी है, पढ़ना है. स्टडी द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एट वेरियस स्टेजेस. तो बेसिकली मान लेते हैं ये एक ट्रांजैक्शन है और ये 3-4 स्टेजेस से होके गुजरी है, तो हर स्टेज पे उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी हम उसको स्टडी करेंगे. तो स्टडी द रिकॉर्डिंग, हाँ जी, स्टडी द व्हाट, रिकॉर्डिंग. लीजिए यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, हमें यहां पे करना पड़ेगा स्टडी. क्या स्टडी करनी पड़ेगी? रिकॉर्डिंग. राइट. किसकी रिकॉर्डिंग? अरे साहब, ट्रांजैक्शन की. स्टडी द रिकॉर्डिंग of transaction at various stages, okay, through which they have passed. हाँ जी, through which they have passed. So study the recording of transaction कहाँ पे? Various stages. बस खत्म. हाँ जी, study the recording of transaction through various stages through which it has passed. लीजिए, अब ये सेकेंड लाइन आपको आ गई सर. हमने बोला था क्या है? एग्जामिनेशन है. हाँ जी, क्या है? कम ऑन, एग्जामिनेशन. किसका? फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन का, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड और फ्रॉम इनिशिएशन टू कंप्लीशन थ्रू द एंटायर फ्लो. कैसे करेंगे सर ये? सर हम करेंगे स्टडी. स्टडी किसकी? रिकॉर्डिंग की. किसकी रिकॉर्डिंग की? ट्रांजैक्शन की. हाँ जी, किसकी रिकॉर्डिंग की? ट्रांजैक्शन की. ट्रांजैक्शन अलग अलग स्टेज से गई है, वहां पे वो कैसे कैसे रिकॉर्ड हुई है, हम इसी बात को क्या करने वाले हैं? स्टडी. ओके. नाउ सेकेंड स्टेज, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? एट ईच स्टेज, मैंने आपको बोला सर एक ट्रांजैक्शन अलग अलग स्टेजेस पे रिकॉर्ड हुई होगी, अलग अलग स्टेजेस से होकर सर कंप्लीट हुई होगी. यहाँ स्टार्टिंग, यहाँ एंड, दीज आर दी अदर स्टेजेस. तो मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 5 स्टेजेस हैं सर. तो हर स्टेज पे हम रेलेवेंट रिकॉर्ड देखेंगे और अथॉरिटीज देखेंगे. हर स्टेज पे हम रेलेवेंट रिकॉर्ड देखेंगे और अथॉरिटीज देखेंगे. व्हाट आर रेलेवेंट रिकॉर्ड्स? रेलेवेंट रिकॉर्ड्स सर, एक एग्जाम्पल छोटा सा बोलता हूँ. एक बंदा आया, कहता सर मैं इनका क्रेडिटर हूं. हम भी बोल रहे हैं ये हमारा क्रेडिटर है. सबसे पहला रिकॉर्ड होना चाहिए, हमने कोई ना कोई ऑर्डर प्लेस किया होगा, हमने कोई ना कोई सर उनसे टेंडर्स मंगाए होंगे, कोटेशंस मंगाई होगी. राइट. तो आपका रेलेवेंट रिकॉर्ड चेक होगा हर स्टेज पे. ओके. और साथ साथ अथॉरिटी. अब सर हमने कोटेशन मंगाई थी, ऑर्डर अप्रूव हो गया. ऑर्डर अप्रूव किसने किया? जिसने किया वो ऑथोराइज था भी या नहीं था. ओके. सो वी विल स्टडी व्हाट? रेलेवेंट रिकॉर्ड्स एंड द अथॉरिटीज. ओके. हम इनको एग्जामिन करने वाले हैं. तो देखिए, मेरे को 3 लाइनें आप लोगों को सिखानी है सर. देखिए बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा. नंबर 1, एग्जामिनेशन.
एग्जामिनेशन ऑफ फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड और फ्रॉम इनिशिएशन टू कंप्लीशन थ्रू द एंटायर फ्लो। उसके बाद क्या करा हमने, स्टडी किसकी करी, रिकॉर्डिंग किसकी, रिकॉर्डिंग की ट्रांजेक्शन की, कहाँ रिकॉर्डिंग हुई ट्रांजेक्शन की, वेरियस स्टेजेस। अब हम लोग एक काम और करने जा रहे हैं और वो काम क्या है सर, हम लोग देखने जा रहे हैं रेलेवेंट रिकॉर्ड्स एंड अथॉरिटीज एट वेरियस स्टेजेस। हाँ जी, रेलेवेंट रिकॉर्ड एंड अथॉरिटीज एट वेरियस स्टेजेस। ओके, तो जहां जहां पे वो पास हुई उसमें रेलेवेंट रिकॉर्ड्स क्या क्या रिकॉर्ड हुए, अथॉरिटीज क्या थी, और अलग अलग स्टेजेस पे हम ये सारी चीजें चेक करेंगे। नाउ आखिरी लाइन है सर, आखिरी लाइन बस, इसके बाद तो एग्जाम्पल शुरू हो जाएगा। लीजिए 4 नंबर का आंसर खत्म करने जा रहा हूं आपके लिए। इट इज ऑल्सो जज्ड वेदर द पर्सन हु हैज एक्सरसाइज द अथॉरिटी, ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, वेदर द पर्सन हु हैज ऑथराइज द अथॉरिटी, यानी जिसने अप्रूव किया, जिसने सर एक्सपेंस अप्रूव किया, क्रेडिट अप्रूव किया, एटसेट्रा एटसेट्रा इन रिलेशन टू द ट्रांजेक्शन इज फिट। फिट मतलब क्या वो खुद ऑथोराइज था, क्या उसके पास ये राइट्स थे, क्या उसके पास ये राइट्स थे एक ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए, ऑथोराइज करने के लिए। सो द पर्सन हु हैज एक्सरसाइज द अथॉरिटी इन रिलेशन टू द ट्रांजैक्शन इज ऑथोराइज टू डू सो इन टर्म्स ऑफ द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। बच्चों बहुत ध्यान से मेरे साथ जुड़ो, मैं बचपन वाली बातें बताता हूं। तो यहाँ पे बच्चों हम एक की वर्ड लेते हैं अपना पर्सन, पर्सन के साथ एक वर्ड लेते हैं ऑथोराइज, बस। So the person who has authorized the transaction was fit to do so or not as per the prescribed procedure। अगर आप लोग वाकई में सर ऑडिट में हो सर चैंपियन, तो मेरी बात सुनिएगा। मैं जब बोल रहा हूं कि चेक करो जिस पर्सन ने ऑथराइज किया उसके पास अथॉरिटी थी भी या नहीं, फिर से बोल रहा हूं चेक करो जिस पर्सन ने ऑथराइज किया उसके पास अथॉरिटी थी भी या नहीं। तो भाइयों और बहनों मेरी बात सुन लो। आपने सर एक तो इंटरनल कंट्रोल की असर्शन चेक कर ली, इंटरनल कंट्रोल डिजाइंड है, ऑपरेटिव है या नहीं। जैसे ही आपने बोला दिखाओ जी दिखाओ, अपनी पॉलिसीज दिखाओ कि इस बंदे ने ऑथराइज किया, इस बंदे का ऑथराइजेशन थी या नहीं, तो आप चेक कर रहे हो इंटरनल कंट्रोल डिजाइन है तो साथ साथ ऑपरेटिव भी है या नहीं, और साथ ही साथ आपने टेक्निक्स कौन सी लगाई। ये बहुत डेप्थ की बात कर रहा हूं सर, अगर आपके ऑडिट पे कमांड नहीं है तो आपको नहीं समझ आएगा, आई एम रियली सॉरी। अगर आपके ऑडिट पे कमांड है तो इस समय सर ये आपको एकदम समझ आ रहा होगा और आपको अंदर से बहुत खुशी हो रही होगी। मैं बोलता हूं जब हमने चेक किया कि पर्सन जिसने ऑथराइजेशन दी वो ऑथराइज है या नहीं, ये जब मैं चेक करने बैठा हूं तो बेसिकली मैं चेक कर रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन का आईसी सही काम करता है या नहीं, आईसी डिजाइन ढंग से है या नहीं, आईसी ऑपरेटिव ढंग से है या नहीं। और मैं चेक कर रहा हूं थ्रू ऑडिट टेक्निक्स सच एज इंस्पेक्शन, क्योंकि मैं जब डॉक्यूमेंट एग्जामिन करूंगा मैं देखूंगा कि दिखाओ जी इस बंदे का मुझे नाम दिखाओ अपने आईसी सिस्टम में, अपनी पॉलिसी में। तो सर मैं चेक कर रहा हूं, इंस्पेक्शन टेक्निक लगा रहा हूं और इंटरनल कंट्रोल की असर्शंस चेक कर रहा हूं। आई होप गाइज ये वाली बात आपको समझ आई। ये समझ लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ये मैं उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूं सर जिनका लेवल थोड़ा सा अप है, जिन्होंने सर ऑडिट को अच्छे से जिया है, ऑडिट को अच्छे से पिया है और ऑडिट के साथ वो लोग रहते हैं। आइए बात करते हैं सर अपने आंसर के बारे में। लीजिए सर ये 4 बातों का आंसर अपना तैयार है। व्हाट इज एग्जामिनेशन इन डेप्थ, जरा जल्द, डेप्थ नॉट डेथ, ओके। व्हाट इज एग्जामिनेशन इन डेप्थ? एग्जामिनेशन इन डेप्थ मींस एग्जामिनेशन of few selected transaction from starting to end or initiation to completion through the entire flow. Okay, it is the study of recording of transaction at various stages. We are going to examine the relevant records and authorizations at various stages, and we will also check the person who has authorized the transaction or the expenditure or anything was authorized to do so or not as per the laid down policies and procedures. लीजिए ये तो सर अपना शॉर्ट नोट तैयार हुआ। इस पे जल्दी से गाइस जल्दी से मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। आओ, फॉर एग्जांपल इफ पेमेंट इज मेड टू, उप्स व्हाट हैपेंड, हाँ जी, इफ पेमेंट इज मेड टू अ क्रेडिटर, इफ पेमेंट मेड टू अ क्रेडिटर इज टू बी वेरीफाइड इन डेप्थ, इट वुड बी नेसेसरी टू एग्जामिन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कि सर अगर पेमेंट टू क्रेडिटर को आप इन डेप्थ वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अथॉरिटीज एटसेट्रा चेक करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट हम लोग चेक करेंगे, इनवॉइस एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीव फ्रॉम द सप्लायर। वो आपके क्रेडिटर हैं, यानी आपने उनसे कुछ ना कुछ खरीदा होगा, तो साहब उसका आपके पास क्या होना चाहिए, इनवॉइस। दूसरी बात सर, वो आपसे पैसे मांग रहे हैं तो आपको जरूर क्या भेजेंगे, अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हाँ जी, क्या भेजेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उप्स व्हाट्स दैट, ओके। नाउ साथ ही साथ सर आपने उनसे कुछ खरीदा था, मान लेते हैं सर फिजिकल चीज खरीदी थी, तो सर आपका वो एंट्री होनी चाहिए, स्टॉक रिकॉर्ड आपके रजिस्टर्स में होना चाहिए, स्टॉक रजिस्टर में, है ना। सो द एंट्री इन द स्टॉक रिकॉर्ड, हमें ये पता चलेगा कि सर गुड्स रिसीव हुए थे या नहीं हुए थे। तीसरी बात, गुड्स रिसीव नोट इशू हुआ होगा और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होगा अगर गुड्स की चेकिंग हुई थी रिसीविंग के टाइम पे। बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है, अगर आपने नहीं देखा तो सर बड़ी कंपनीज में ऐसा जरूर होता है कि जब भी गुड्स रिसीव होते हैं तो एक जीआरएन इशू होगा और साथ ही साथ इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। एंड देन फाइनली सर हमें लाना पड़ेगा
ओरिजिनल ऑर्डर जो हमने प्लेस किया था या ओरिजिनल ऑर्डर प्लेस करने की अथॉरिटी जिसके पास थी, हमें सर उसकी अथॉरिटी चेक करनी पड़ेगी, राइट। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि क्रेडिटर को आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं इन डेप्थ में। आप उल्टा भी चल सकते हैं, पहले ओरिजिनल ऑर्डर और अथॉरिटी देख ली, GRN इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट देख लिया, एंट्री इन स्टॉक रिकॉर्ड देख लिया, इनवॉइस एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देख ली। तो ये 5-6 चीजें अगर हम देखते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स की जो पेमेंट है वो इन डेप्थ वेरीफाई हो सकती है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, from initiation to completion. Okay, we are going to study the relevant records and the authorities. We are going to study the recording of transaction at various stages, and we are going to study the person who has authorized that transaction was authorized to do so or not. राइट तो ये हो गया सर कंप्लीट। कैसी लगी आपको वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है आपको ऑडिट की वीडियोस। सर ये वीडियोस जो हैं ये इनकम्प्लीट वीडियोस हैं, मैं थोड़ी बहुत वीडियोस जो बनाता हूं अपनी क्लासेस के लिए वो आपके लिए अपलोड कर देता हूं। अगर आप फुल फ्लेज क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं neeraj.com। ऑडिट का एक स्पेशल कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है जिसके अंदर हम लोग सर कवर कर रहे हैं 70 नंबर का ऑडिट, और सर बाकी जो 30 नंबर का ऑडिट है वो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, राइट। और कोई सवाल या सुझाव आपके पास हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और मजे लीजिए सर इन वीडियो का। जितनी वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूं वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं अपने वीडियो कोर्सेज के थ्रू। कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब करे देखोगे तो पाप चढ़ सकता है। बाय, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो भाइयों जीतना बंद। हैंड राइटिंग की तारीफ किए बिना मत जाना।